हेलो दोस्तों, नमस्कार। केजीएफ फर्स्ट आ चुकी है, केजीएफ सेकंड अब आपके समक्ष है। इसमें क्या होने वाला है और ऐसा क्या है इसमें जिस कारण इसका नाम केजीएफ रखा गया। इसमें क्या क्या है, नंबर एक मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपके इतनी सारी चीजें हैं कि आप देखते देखते यानी कि आप देखोगे तो 20 से 25 वीडियो देखने के बाद में या पूरी क्लास देखने के बाद में या पूरी कोचिंग करने के बाद में अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो इस एक वीडियो के माध्यम से आपको पूरी परीक्षा के बारे में समझाया गया है। क्या कट ऑफ है, क्या रहने वाली है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, पूछने का तरीका क्या है, कौन कौन सी किताबें पढ़ी जाए, किस तरह से टॉपर बनते हैं, किस तरह से अच्छे नंबर लाते हैं, ये सब इसमें चर्चा की गई है। इससे पहले केजीएफ फर्स्ट में आपको राजस्थान यानी कि सेकंड ग्रेड में पिछले वर्ष जो भर्ती हुई थी उसके पूरे क्वेश्चन करा दिए थे और उसमें से किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में आपको बता दिया गया था। इस केजीएफ 2 में आपको इतना कुछ बताने की कोशिश की जाएगी कि केजीएफ थर्ड आने वाला है जिसकी अभी काम चल रहा है, वो इसके सामने फीका लगे। यानी कि इसमें हमने बहुत कुछ डाला है जिसमें आपको केजीएफ फर्स्ट देख लीजिए, उसके बाद में आपको केजीएफ सेकंड अच्छे से और समझ में आएगी। चलो इसमें पहले बात करने से पहले आपको मैं पहले एक बार बता देता हूँ इसके बारे में। पहले क्या बताना चाहता हूं मैं आपको कि पहले आपको ये समझना होगा कि आप जिस विषय से दे रहे हो एग्जाम तो उसी विषय की आपको कट ऑफ याद होना आवश्यक है। यानी कि पिछले वर्षों में कितनी कट ऑफ जारी है आपकी। अगर आपकी हिंदी है तो हिंदी में इतनी कट ऑफ गई है। यानी कि मैंने एसटी की इसलिए ली है क्योंकि एसटी की सबसे कम कट ऑफ जाती है। मैं आईएसटी बता सकता था कि कम से कम कट ऑफ 383 जनरल की, लेकिन बहुत से बाद में पूछते हैं कि सर हमारी क्या गई, तो मैं बता दूं कि हिंदी की सबसे कम कट ऑफ गई थी एसटी की 342। इसी तरह मैंने प्रत्येक सब्जेक्ट की बता दी जिससे आपको बार बार अलग अलग जगह ना जाना पड़े, किसी से ना पूछना पड़े। इसी एक वीडियो के माध्यम से मैंने इसमें सब कुछ दिया हुआ है ताकि आपको अलग अलग जगह जाने की जरूरत ना पड़े। तो इसमें एक बार अपनी कट ऑफ देख लीजिए, आप आइडिया देख लीजिए कि आपका टारगेट क्या होगा। इसमें आप अपने अपनी कट ऑफ देखने के बाद में आपको एक चीज मालूम चल रही होगी। क्या चीज? कि इसमें से किसी भी विषय में 400 नंबर तक कट ऑफ नहीं गई। ठीक है, गणित में तो 250 तक गई। यानी कि आपको सिंपल सा आइडिया हो गया कि अगर आपके सामाजिक है, विज्ञान है, तो किस तरह से कट ऑफ जा रही है। यानी कि अब आप इसमें अपने अपने हिसाब से देखिए। संस्कृत में 377 इसलिए इस वजह से गई क्योंकि संस्कृत का जो पेपर होता है यानी कि सेकंड वाला उसमें 140 का स्कोर लगभग सबके रहता है। अब आपके 100 नंबर की आपकी जो 100 क्वेश्चन आपकी जीके के रहते हैं जो 200 मार्क्स का होता है और 150 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट होते हैं जो 300 मार्क्स का होता है। यानी कि आपके 500 में से इतने इतने नंबर गए। ठीक है, टारगेट सेट कर लिया आपने। अब टारगेट सेट करने के बाद में अगर आपकी जीके वाले किसमें आपके अगर 200 में से अगर मान लीजिए आपके 100 में से अगर 60 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपके 120 नंबर यहाँ पर आ रहे हैं। आराम से आ रहे नहीं आ रहे, आराम से आ रहे हैं। तो आपके सब्जेक्ट तो सबसे अच्छा रहता है। यानी कि आपको 60 से 75 के बीच में आपकी क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो आप जनरल की दौड़ में हो तो वही आपको बता रहा हूं इसमें से ये आपने कट ऑफ देखने के बाद में। ठीक है, अब देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आने वाले हैं। इसमें आपको क्या क्या समझना है। मैंने राजस्थान के बारे में पहले पूरी तरह से समझा दिया था कि किस तरह से आने वाले हैं। ये वाला आप देख लीजिए, ये वाला पोर्शन, ये वाला 37 क्वेश्चन राजस्थान सामान्य ज्ञान से आते हैं और हमेशा आएंगे। यानी कि टोटल आपके 50 क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट वाले पेपर में, जिसमें से आपके 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहेंगे राजस्थान के और 37 से 38 क्वेश्चन राजस्थान जीके के रहेंगे। ये चीज आपको दिमाग में बिठा लेनी चाहिए क्योंकि 100 में से आपको ये चीज और 100 में से बचे आपके 30 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन जो आने वाले 30 से 35 क्वेश्चन वो आपके अर्थव्यवस्था या जो होगा उससे। अब इसमें से एक नजर और देखना जो नए स्टूडेंट है, तो एक बात ध्यान रख लेना कि अगर आप रिट की तैयारी कर रहे हो तो रिट में भी आने वाली है केजीएफ। केजीएफ शुरू होने वाली है। तो इसमें एक चीज आपको देखना है कि इसमें आपको भारत के इतिहास पे हाथ भी नहीं लगाना। यानी कि आपके सिलेबस में कहीं पर भी भारत का इतिहास नहीं दिया हुआ है तो भारत के इतिहास को आपको पढ़ना ही नहीं है। न रिट में दिया हुआ है न इसमें दिया हुआ है। अगर आपके एसएसटी है तो आपको पढ़ना होगा फिर भारत का इतिहास और भी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इस चीज को आपको नोटिस करना होगा। ठीक है, तो इस बार हम जो कर रहे हैं वो भारत और विश्व के बारे में बात करेंगे। अब विश्व का भूगोल में आपको ये चीज नोटिस करनी है, केवल इसमें आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 4 या 5? 4 और 5।
और जो पिछली बार जो 4 क्वेश्चन पूछे गए, तो आप देखिए 2 क्वेश्चन तो आपके हवाओं से, पवनों से पूछे गए। व्यापारिक पवन, पछुआ पवन जो आपकी आती है, स्थायी पवनें, उनसे पूछा गया। इस तरह से आपके जो हर मटन को किस तरह से कहते हैं, स्थानीय पवन को क्या कहते हैं। तो आपको पवनों यानी कि आपको विश्व भूगोल में अधिक आपको समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा विश्व के भूगोल का इतिहास उठा के देख लीजिए। विश्व के भूगोल से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए अपना समय नष्ट ना कीजिएगा। तो आपको समय नष्ट किसमें करना है, तो समय नष्ट यहाँ पर करना है। आपको बता दिया है कि भारत के भूगोल से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अर्थव्यवस्था से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भारत का संविधान और अंतरराष्ट्रीय संबंध से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपको क्या समझ में आया, इस 16 क्वेश्चन सर्वाधिक कहां से पूछे जाएंगे, भारत का संविधान और अंतरराष्ट्रीय संबंध से। अब जो भारत का संविधान और अंतरराष्ट्रीय संबंध है, गजब है, जबरदस्त है, आपको पढ़ना ही होगा, काम चलने वाला नहीं है सिंपल वाले में। यूट्यूब से, कोचिंग से काम चलने वाला नहीं है। अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको किस तरह से आपको तैयारी करनी है, किस तरह से आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, कौन कौन सी पुस्तकों का ध्यान रखना है। इस वीडियो के माध्यम से आपको दिमाग में अपनी चीजें बैठा लेनी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने पूरा ग्राफ दे दिया था आपके फर्स्ट पेपर में, कौन कौन सा आएगा आपके हर एक का बता दिया था। अब इसमें आपको किस पर फोकस करना है, ठीक है। तो मैंने आपको राजस्थान वाले केजीएफ प्रश्न में बताया था कि आपके जो 37 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें से 15 से 16 क्वेश्चन आपके राजस्थान कला और संस्कृति से पूछे जाते हैं। कला और संस्कृति से 15 से 16 और भारत का संविधान अंतरराष्ट्रीय संबंध से 16, यानी कि 30 क्वेश्चन तो आपके 2 पोर्शन हो रहे हैं। और 30 क्वेश्चन के बाद में करंट अफेयर हो रहे हैं आपके 10 से 12, 40 क्वेश्चन। तो 40 से 45 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए, 20 क्वेश्चन आपकी शिक्षा मनोविज्ञान से हो गए। शिक्षा मनोविज्ञान से 10 से 15 क्वेश्चन आराम से सबके सही होते हैं, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपकी समझ के अनुसार, आपकी पॉजिटिविटी के अनुसार पूछे जाते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब चलो देखिए, आपको इसमें से डिलीट कर देना है, क्या भारत के इतिहास को डिलीट कर देना है अपने माइंड से। भारत के इतिहास को आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का संविधान, प्रशासनिक व्यवस्था और भारत का संविधान अंतरराष्ट्रीय संबंध, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैंने दे रखा है यहाँ पर। इसके बाद में अब आपको मैं बताता हूँ एक चीज इंपॉर्टेंट बताता हूँ आपको। क्या चीज बताऊंगा, चीज ये बता रहा हूँ कि आपके मैंने जब उठा के देखा 2000 से 2020 तक के सेकंड ग्रेड के पेपर देखे, तो आपके फर्स्ट वाले पेपर में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था। यानी कि इसमें से प्रत्येक पेपर में आपके 3 से लेकर 7 सवाल डिलीट हो रहे थे। कितने डिलीट हो रहे थे, तो आपको एक चीज और नोटिस करनी है कि आपको जो कट ऑफ है, कट ऑफ से आपको 5 से 10 नंबर ज्यादा लाना होगा। हो सकता है कि अगर आपने जो क्वेश्चन किया है वो डिलीट कर दिए, क्योंकि हर बार इस बार भी आपके 3 क्वेश्चन डिलीट किए गए। यानी कि जो आपके देखो ये है ना भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में आपके एक तो ये क्वेश्चन वाला, दूसरा वाला, यदि अंडमान में उस कटिबंधीय चक्रवात का विकास होता तो किस बंदरगाह के अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए। तो इसमें पूरा ऑप्शन ही पसंद था, तो इसलिए डिलीट किया गया। इसी तरह मान सीमा भ्रंश पृथक करता है, ये भी डिलीट किया गया। और जो आपके जो एक क्वेश्चन और डिलीट किया गया था उसको मैं बताऊंगा, 3 क्वेश्चन इसमें डिलीट किए गए। तो मैं क्या बता रहा हूं कि आपको कट ऑफ से 5 से 10 नंबर ज्यादा होना चाहिए। हो सकता है कि आपकी जो क्वेश्चन सही है वो डिलीट कर दे, तो हो सकता है कि आपको 2 या 3 नंबर से रह जाओ। तो रहना ही होता है। आप 0.1 से रहो तब भी असफल, 25 नंबर से रहो तब भी असफल। सिलेक्शन लेना है तो अपने को सिलेक्शन लेना है। अगर आपका 0.001 से रह गए या जन्म तिथि से रह गए तभी फेल हो आप। कोई पूछने वाला नहीं है आपसे, कोई नहीं पूछेगा आप फेल क्यों। आप बोलोगे मैं 1 नंबर से रह गया, दूसरा विश्वास नहीं करेगा, वो कहेगा फेंक रहा होगा ऐसे क्या। तो आपको तो नंबर लेना है, तो इस चीज को ध्यान रख लेना कि आपके हर बार ये होता है कि 3 से 5 क्वेश्चन डिलीट होता है, तो 10 नंबर आपको एक्स्ट्रा लेके चलना है। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, मेरी तरह 400 नंबर से ऊपर आपको लाना है। हमारी तरह 2013 में हमारी जो कट ऑफ गई थी वो 3 सामाजिक में 369 गई थी, ठीक है। हमारे 400 से ऊपर आए थे, तो अच्छी मेरिट आ गई हमारी, तो हमारे नो टेंशन रहा, बिल्कुल अच्छी पोस्टिंग मिल गई, गृह जिले में मिल गई, पास में मिल गई, तो आपको फायदा होने वाला है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भूगोल में टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित, किस लिए प्रसिद्ध है, सबको पता है, एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अब उसने भूगोल में भी घुमा के प्रश्न पूछे। देखो आपके 30 से 35% आपकी क्वेश्चन तो सिंपल आएंगे। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपके इतने हाई क्वेश्चन है कि उन क्वेश्चनों को कोई नहीं कर पाता, कोई भी।
चाहे वो उसके फर्स्ट रैंक का आए हो या किसी तरह का बंदे हो, उन क्वेश्चनों को कोई नहीं कर पाता। अब आपका सिलेक्शन किस बात पर डिपेंड करता है मैं बताऊंगा अभी आपको। एक क्वेश्चन डिलीट हो गया था। अब कौन सा जनगणना वर्ष, यानी कि आपको कौन सा जनगणना वर्ष विभाजन का वर्ष देता है, तो कौन सा कहलाता है, 2021 कहलाता है, जब जनसंख्या सॉरी 1921, जब आपके 1911 से 1921 के बीच में आपकी जनसंख्या भारत की घटी थी, तो महान जनगणना विभाजक वर्ष भी कहलाता है। ठीक है, ये भी डिलीट कर दिया। आपकी महान सीमा बरन सीमा ले वाला भी डिलीट कर दिया। अब भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, ये भी सिंपल है। भारत में मृदा अपरदन की समस्या जुड़ी हुई थी, इसमें 4 ऑप्शन थे, ब स द, इसको देख लेना। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए, केवल 2 क्वेश्चन इसने घुमा के पूछे, तो दोनों क्वेश्चन इसने डिलीट कर दिए। तो भूगोल में, तो भारत के भूगोल में समस्या नहीं आएगी, आपको समस्या आएगी भी देखना किसमें समस्या आएगी। समस्या आपके आने वाली है किसमें, भारत का संविधान और अंतरराष्ट्रीय संबंध में। तो भारत के संविधान और अंतरराष्ट्रीय संबंध के तहत क्या करना, देखो पहला ही क्वेश्चन क्या था, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद के पहले अध्यक्ष थे। अब बताओ किसको याद हो, किसी को याद नहीं, कौन सा भी संविधान में विशेषज्ञ हो उसको भी याद नहीं। अभी पूछ लीजिए, आप भी बता दो, आपने कितनी बार आंसर की देख लोगी इसकी, कितनी बार आंसर देख लिया होगा, फिर भी अभी आपसे पूछो तो आपको उसका आंसर नहीं आएगा, या किसी से पूछ लीजिए किसी को नहीं आएगा। तो इन क्वेश्चनों से आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है, यानी कि जो कठिन क्वेश्चन आ रहे हैं उनसे आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। सिलेक्शन किससे होगा, 2 मिनट ठहरिए, मैं बताता हूँ आपका सिलेक्शन किससे होगा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चनों को देखना है कि किसने कहा था, यानी कि किस किस थर्ड गठित परिषद के तहत अध्यक्ष कौन थे, तो आपका इसका आंसर दे रहा था आपकी जो ऑफिशियल आंसर की थी, जो आरपीसी ने जो आंसर माना था वो माना था अलेक्जेंडर 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 मूडीमैन मूडी मूडीमैन इसका आंसर माना गया है। बताओ कहां पर मिलेगा ये, यानी कि इन क्वेश्चन से आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहनी है। ठीक है, इसी के बाद में दूसरा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसने मत प्रदान किया कि 21वीं शताब्दी में विश्व व्यवस्था में तनाव व संघर्ष में वृद्धि होगी, किंतु इस संघर्ष का स्वरूप विचारधारा राजनीतिक आर्थिक नौकर सांस्कृतिक हो। बताओ ये क्वेश्चन भी कितना अच्छा है, कहां से पूछा गया था, ये भी बहुत कठिन वाला क्वेश्चन है। किसने कहा था, तो ये किसने कहा था, इसका आंसर था आरबीएस ने माना था सैमुअल सैमुअल हटिंगटन सैमुअल हटिंगटन हटिंगटन इसका आंसर आरपीएस ने माना। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत हार्ड क्वेश्चन, किसी को भी नहीं आया होगा। ठीक है, तो इनसे आपका सोल्यूशन होने वाला नहीं है, घबराओ मत, तो भी शांति रखना। भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों से किस प्रधानमंत्री के कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलवाई गई, बताओ किसके द्वारा शपथ दिलाई गई, ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री को, यानी कि मोरारजी देसाई को शपथ दिलाई गई, जानते हो ना, यानी कि भारत के ऐसे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जिसको भारत के साथ साथ पाकिस्तान के भी सर्वोच्च रत्न से सम्मानित किया गया है, मोरारजी देसाई को। ग्रीन पीस संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसका आंसर कब हुई, 1971 में इसकी स्थापना हुई। यानी कि आप क्वेश्चन देखिए, मैं लगा देता हूं यहाँ पर 1 2 3, किस समिति ने सिफारिश की राज्यसभा के सचिव अर्थों में संघीय उच्च सदन बनाने के लिए इसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इस समर्थन के साथ की संसदीय व्यवस्था निर्धारित, ये भी डिलीट कर दिया। ये भी बहुत क्वेश्चन अच्छा पूछा गया, ये भी डिलीट कर दिया। ये 3 क्वेश्चन हो गए आपके। कि अब अगला क्वेश्चन था, किस अनुच्छेद में कहा गया कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। तो सिंपल था, अनुच्छेद 315 में दिया हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल था। तो अभी तक संविधान में ये क्वेश्चन आपको, ये भी सिंपल, ये भी हार्ड मान सकते हैं क्योंकि इसको भी कोई नहीं पढ़ता। ठीक है, तो 1 2 3 हार्ड क्वेश्चन थे, घबराना नहीं है आपको भी। अब 7वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था, टोटल आपके 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्तियां हेतु तो भारतीय सरकार की मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति का अनुमोदन अपेक्षित है, बताओ किसका, ये भी आपके ऑप्शन दिया हुआ था। अब निम्नलिखित में से भारत के उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध निर्वाचित हुए, तो कौन कौन हुए बताओ, आपको पता हो तो, अगर आपको पता हो तो जल्दी से आपको बताना है। कौन कौन से, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन और मुस्लिम उपराष्ट्रपति हिदायतुल्लाह, ये 2 निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। ये तो कौन कौन, राधाकृष्णन, एक हिदायतुल्लाह, ये आपको पता होगा। हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ठीक है, राधाकृष्णन हिदायतुल्लाह दोनों। असम गण परिषद की स्थापना कब हुई, बताओ। असम सिंपल है, असम गण परिषद की स्थापना 1985 को हुई थी।
ठीक है। अंतर्राज्यीय नदियों नदी संबंधी जल विवादों के न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद किस में 262 में घुमा के क्वेश्चन दिया। मैं बताना ये क्वेश्चन सही नहीं कर रहा, मैं अभी बताऊंगा आपको कि क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहे हैं। यानी कि अगर आप देखो तो आपको अनुच्छेद 1, ठीक है, 2, अनुच्छेद 262, 2 क्वेश्चन तो यहाँ मिल गए अनुच्छेद में से। यानी कि आपको मुख्य मुख्य अनुच्छेद तो याद करने हैं, अनुच्छेद से हर बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो जो प्रमुख प्रमुख अनुच्छेद है वो याद करने हैं। और उसी तरह मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में जो प्रशासन व्यवस्था थी उसमें मुख्यमंत्री से बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो 2 क्वेश्चन तो यहाँ से अनुच्छेद से आगे अनुच्छेद 80 से याद करने, हर बार पूछे जाएंगे अनुच्छेद। दूसरी बार आपको प्रधानमंत्रियों से, देखो एक क्वेश्चन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से घुमा घुमा के आ रहे हैं, तो आपको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन क्या था वो वाला क्वेश्चन पढ़ना है, फालतू चीजें नहीं पढ़नी आपको। वही क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, उठा उठा के वही आ रहे हैं आपके, वही क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ठीक है। उपराष्ट्रपति आ गया, आपके राष्ट्रपति आ गया, यानी कि आपके इन चीजों को आपको देखना है कि कब क्या हुआ, ठीक है। और संविधान के मैं बता दूं कि संविधान में एक अच्छी किताब चलती है आपके एनसीईआरटी में, अभी चलती है, हम संविधान कक्षा 11 में संविधान एनसीईआरटी में उसको ले लो, अच्छे से पढ़ो। इन क्वेश्चनों के आंसर आपको वहीं मिलेंगे जब आप डीपली पढ़ोगे। आप अगर किसी पुस्तक को अब से ब टेस्ट दोगे, टेस्टों को पढ़ोगे तो उससे काम चलने वाला नहीं है। इतने क्वेश्चनों को देख लो आप, आप पुराने कितने क्वेश्चनों को ले आओ। आरपीएससी की यही खासियत है कि क्वेश्चनों को बहुत कम रिपीट होने देती है, लेकिन इसकी खासियत यह है सबसे अच्छी कि इन्हीं प्रश्नों के आसपास से क्वेश्चन वो उठाती है और वहीं से क्वेश्चन पूछती है, लेकिन रिपीट होने नहीं देती। और उसके आसपास से चैप्टर से उसी पृष्ठ की संख्या से क्वेश्चन पूछती है। तो कोशिश यही होती है कि उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार पूछती है, ठीक है। अगला है कंगारवाद। अभी ध्यान रखना, मैंने एक चीज बात नहीं बोली आपसे, तो किस तरह से आपको सिलेक्शन किस तरह से होगा उसको मैं बताऊंगा। अभी 1 मिनट इसको मैं कर देता हूं, तो आपको बताऊंगा किस तरह से आपका सिलेक्शन हो सकता है। कंगारवाद लेंगे, कंगारवाद किसने दिया? ये भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन। यानी कि कंगारवाद किसने दिया? जॉन पोस्टर डलेस ने, जॉन पोस्टर डलेस ने, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इसी तरह 2003 में किस देश में गुलाबी क्रांति हुई? अब बताओ, 2018 में पेपर हो रहा है, 2003 का पूछ रहा है, लेकिन किस देश में गुलाबी क्रांति हुई? जॉर्जिया में क्रांति हुई, ठीक है। कहां पर हुई? जॉर्जिया में। शांति के लिए एकता का प्रस्ताव, यानी कि ये आपके अंतरराष्ट्रीय संबंध, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध वाली किताब से, यानी कि आपके मिल जाएगी। कहां पर मिलेगा? या तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, या बीए में चलती है पॉलिटिकल साइंस, जिसका सब्जेक्ट है उसको पता है, पॉलिटिकल साइंस वाले अभ्यर्थी से पूछ लेना कि अंतरराष्ट्रीय संबंध कौन सी ईयर में चलती है, वो किताब ले आना, है ना। वो पुखराज जैन की भी आती है, बहुत सी किताबें आती है अंतरराष्ट्रीय संबंध की, उसको किताब ले लेना और उस किताब को एक बार पढ़ लेना, और पूरे क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएंगे। बीए में चलती है अंतरराष्ट्रीय संबंध, या फिर आपको गाइड मिल जाएगी अच्छे से, उसको ले लेना, उसमें पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको अंतरराष्ट्रीय संबंध में, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ टपक गया, अनुच्छेद और प्रावधान। यानी कि आपके 16 में से 3 क्वेश्चन तो आपके अनुच्छेद से आ रहे हैं, और 3 और 4 क्वेश्चन आपके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से आ रहे हैं, और 3 से 4 क्वेश्चन आपके अंतरराष्ट्रीय संबंध से आ रहे हैं। यानी कि संविधान आपके पूरा कंप्लीट हो गया। जिसने इस पर ध्यान नहीं दिया वो उलझ गया। किस में उलझ गया? राष्ट्रपति में उलझ गया, किसको पढ़ लिया? संसद को पढ़ लिया, लोकसभा को पढ़ लिया, विधानसभा को पढ़ लिया, उसको पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, तो उससे काम चलने वाला नहीं है। इस क्वेश्चनों को देखो किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है वो, ठीक है। तो शांति के लिए एकता के प्रस्ताव को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको रूजवेल्ट प्लान के नाम से भी जाना जाता है। रूजवेल्ट कौन थे, जानते हो क्या? रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो इसको रूजवेल्ट प्लान के नाम से भी जाना जाता है, सम्मिलित नहीं है। तो इस तरह से 16 क्वेश्चन पूछे गए। आपको कितने क्वेश्चन आए सही से देखना, आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह आपके सेकंड ग्रेड का पेपर आने वाला है जीके का, तो इस पे विशेष ध्यान रखना है आपको। अर्थव्यवस्था से आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए, इसमें आपको भी एक क्वेश्चन बहुत ये पूछा गया था, तो उस पर आपको थोड़ा ध्यान रखना था। किस पे? ये वाला क्वेश्चन किसी को सही नहीं गया होगा। कौन सा? आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार 2004 से 2006 के दौरान भारत में वास्तविक कृषि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि कितनी रही? तो इसका जो आंसर दिया हुआ था वो 3.2% बताया था। अब इसका आंसर कैसे दे सकते हो जिसने आर्थिक समस्या पड़ रखी है? क्योंकि भारत में जो कृषि की दर है ना, वो हमेशा 0 से 4% के बीच में ही चलती है।
अब आपके 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन है। एक में दिया हुआ है 3%, एक में दिया हुआ है 6%, एक में दिया हुआ है 10%, एक में दिया हुआ है 12%। अब जिसको पता होगा कि भाई 0 से 4% ही भारत में कृषि की विकास दर रहती है, तो 3% आराम से दे सकता है, ठीक है ना? क्योंकि भारत की जो विकास दर चल रही है पिछले 20 सालों से, वो लगभग 5% से लेकर 10% के बीच में ही चल रही है, जिसमें से 0 से 3% के बीच में कृषि की विकास दर है। तो इसका आंसर क्या था? 3.2% थी। इसी तरह समझदारी आपको वहां पर दिखानी है दूसरे क्वेश्चनों में। इसी तरह राष्ट्रीय आय बराबर है किसके बराबर है? एनएनपी, यानी कि एनएनपी होता है आपके साधन लागत पर, एनएनपी की साधन साधन लागत पर देखना है आपको, ठीक है? इसके बाद में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वर्तमान में आईआईपी की गणना का आधार वर्ष क्या है? तो आधार वर्ष आपके 2011-12 है। आपको ये आर्थिक समीक्षा मिल जाएगा, आर्थिक समीक्षा हर साल आती है, उसको पढ़ा करो आप। आर्थिक समीक्षा की एक बुक ले आना, उस बुक को आपको आर्थिक समीक्षा को पढ़ना है, अर्थव्यवस्था की, प्रतियोगिता दर्पण की अच्छी आती है, दृष्टि की भी अच्छी आती है आर्थिक समीक्षा, या फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो। लेकिन मैं तो आपसे कहता हूँ आर्थिक समस्या को पढ़ो, क्योंकि ये करंट से भी आते हैं आपके। ये देखिए खतन वाला भी करंट से था। और निम्नलिखित में से लाभ प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों में नहीं मिलता। तो जो आपके अर्थव्यवस्था वाले होते हैं, वो आपकी आर्थिक समस्या से जो करंट, जैसे मान लो हर साल आपके नए साल में जैसे 2022 और 23 की आर्थिक समस्या आ गई होगी, उसको पढ़ना है आपको। यानी कि हर साल आपको आर्थिक समीक्षा की एक बुक आती है, उसको लेना है। उसमें से प्रोजेक्शन आपको इसमें मिल जाएंगे। इसमें से आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अब मैं बताता हूं कि आपका सिलेक्शन इतने हार्ड हार्ड क्वेश्चन आएंगे, यानी कि इन चीजों को आपको देखना है कि इस तरह से आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। केजीएफ का मतलब यही था। तो अब आपको किन किन चीजों को ध्यान रखना है, क्योंकि केजीएफ 3 आने वाली है। केजीएफ 3 और अच्छी लाने की कोशिश करूंगा। केजीएफ 3 उसकी शूटिंग चलेगी, 5 दिन चले 6 दिन चले, लेकिन आने वाली है। रिट की भी आएगी, रिट के लिए भी अच्छी अच्छी बनाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, एक ही वीडियो में आपके 20-20 वीडियो के बराबर आपकी चीजें हो जाए। तो इन क्वेश्चनों के अनुसार आपको तैयारी करनी है। इन क्वेश्चन के आंसर आपको सेल्फ स्टडी में मिलेंगे, किताबों से मिलेंगे, किताबों को पढ़िए, लास्ट में फिर टेस्ट दीजिए खूब सारे, क्योंकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, किसी भी कोचिंग से नहीं मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कोचिंग बुरी है, कोचिंग भी अच्छी है, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने जो क्वेश्चन को हिसाब से आप देखिए, देखिए किस तरह क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हैं, है ना? तो इन चीजों को जो संविधान के लिए तो मैं कहता हूँ कि संविधान में वो जमाने गए जब न्यू पूछते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ये इसको कौन देता है, वो जमाने गए। अब आपके दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है? इन चीजों को ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ किस पर आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन आपके एक चीज से होगा, उसके बाद में फिर केजीएफ जो 3 आएगी, केजीएफ 3 में आपकी चर्चा करेंगे। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो कठिन से कठिन क्वेश्चन है वो किसी को भी नहीं आते, किसी को भी नहीं आएंगे। लेकिन जो आपके जो सरल से सरल क्वेश्चन है, सरल से सरल क्वेश्चन, मान लीजिए आपके 100 क्वेश्चन आए, 100 क्वेश्चन में से आपको 20 क्वेश्चन नहीं आए कठिन वाले, तो किसी को भी नहीं आएंगे। मान लो आ गए उसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको कठिन क्वेश्चन आ गए जब भी आपको सरल सरल वाले को बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन आपके जो सरल से सरल, जैसे मान लीजिए 100 में से 80 क्वेश्चन है सरल से सरल, तो आपके इसमें से कितने सही होते हैं, कितने गलत करते हो, वो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है? अगर आप सरल से सरल वाले क्वेश्चनों को गलत कर रहे हो तो फिर आपका सिलेक्शन समस्या है। अगर मान लीजिए आपके 50 क्वेश्चन सरल वाले आए और आपके क्वेश्चन सही है, तो भले आपको ये क्वेश्चन गलत हो जाए, पूरे कठिन आए छोड़ दो आप कठिन वाले, तभी आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कठिन वाले तो किसी को भी नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपको आ गए तो फिर अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है? क्योंकि फिर आपका मान लीजिए सरल वाले गलत हो जाते हैं थोड़े ज्यादा, तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कठिन वाले बचा लेंगे। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप ऑफलाइन ऑफलाइन आए कि जैसे हमने व्हाट्सएप पर शुरू कर रखे हैं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन देते हैं मार्कशीट पर, तो उसमें से आप या तो कहीं भी आप अगर प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किस तरह से करनी है? ऑनलाइन आप कितना भी टेस्ट ले लीजिए, ऑनलाइन में से कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। ऑनलाइन में टेस्ट से कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है, वहां बटन दबाने से कुछ नहीं होता। जब आप मार्कशीट पर गोलक भरोगे, फिर वापस चेक करोगे, जब आपको पता लगेगा किस तरह से गलत हो रहे हैं, किस तरह से क्या हो रहा है, आपकी जिस टाइम पे आपको सोच डेवलप हो जाएगी, उस टाइम से ही आपका सिलेक्शन तय है, ठीक है? ये बात आपको कहने वाला था। आपका धन्यवाद बहुत बहुत। केजीएफ 3 आने वाली है और केजीएफ 3 के लिए हम सोच रहे हैं कि इससे भी अच्छा वीडियो बनाएं, और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और अच्छी चीजों को जरूर शेयर किया कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।